सामग्री लागत नियंत्रण अपना टॉपिक चल रहा था, सामग्री लागत नियंत्रण। देखिए सामग्री लागत नियंत्रण, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। देखिए अपने क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन हल करना है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पर कंप्लीट था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है इन्होंने, देखिए नॉर्मल यूजेज दे रखा है, मिनिमम यूजेज दे रखा है, मैक्सिमम यूजेज दे रखा है, और रीऑर्डर पीरियड दे रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी, और आपको दे दिया एक रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड। देखिए एक्स कंपनी एक्स है, वाई है और जेड, 200, 150, 200, 150 और 180। क्लियर हो गई बात। फिर उन्होंने दे दिया जेड में 100, 100, 90, 100, 100 और ये 90। फिर उन्होंने दे दिया 300, 250, 270, 300, 250 और 270, ये यूनिट्स में दे रखे। ये 750, 900, 750, 900 और 720। रीऑर्डर किया आपका 2 to 3, ये 3 to 4 और ये आपका 2 to 3। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए इन्होंने पूछा पहला रीऑर्डर लेवल, नंबर 2 मिनिमम स्टॉक लेवल, नंबर 3 मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और नंबर 4 आपसे पूछा है मैंने एवरेज स्टॉक लेवल। ये 4 चीजें आपसे इसमें इन्होंने पूछी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। देखिए अब यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहला रीऑर्डर लेवल। हम कंपनी दे रहे हैं एक्स का, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम। क्लियर, मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम, ये किसका हो गया आपका। तो देखिए मैक्सिमम यूजेज है आपका 300, मैक्सिमम टाइम है 3 इक्वल टू 900। तो ये तो किसका आ गया, एक्स का। ऐसे ही आपको वाई का निकालना है, तो वाई का देखिए 250 इनटू कितना है 4, 1000। ऐसे ही जेड का निकालना है, जेड का मैक्सिमम यूजेज 270 और ये 3, 270 इनटू 3
270 इंटू 3। क्लियर हो गई? 270 इंटू 3। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 270 इंटू 3 इक्वल टू 810। कितना आ रहा है? 810। तो ये देखिए इक्वल टू 810। क्लियर हो गई बात? तो ये तीनों का एक्स वाई जेड, तीनों का 400, रीऑर्डर लेवल 900, 1000 यूनिट और 810। अब इन्होंने 2 नंबर पे आपसे पूछा है क्या? मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, और मिनिमम स्टॉक लेवल का आपको मैंने क्या फॉर्मूला लिखा है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। ये था एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। अब देखिए यहां पर रीऑर्डर लेवल एक्स का, वाई का, एक्स का देखिए रीऑर्डर लेवल कितना था? 900। एक्स का रीऑर्डर लेवल है 900, एक्स का। अब एवरेज यूजेज देखिए, एवरेज देखिए एक्स का मिनिमम और मैक्सिमम 200, 100 कितने हो गए? 300। 300 में डिवाइड कीजिए 2 का, तो ये कितना आ जाएगा? और आपको दे ही रखा है नॉर्मल यूजेस का 200, उसे ही बोलेंगे एवरेज यूजेस। तो 200 इनटू एवरेज टाइम, ये आ जाएगा 2.5। तो देखिए इसको हल करेंगे तो 900 माइनस 500 इक्वल टू 400। तो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल x का आएगा 400। ठीक है, अब देखिए x का 400 है तो यहां पर y का निकाल लीजिए। रीऑर्डर लेवल y का है 1000 माइनस नॉर्मल यूजेज 150 इनटू नो एवरेज टाइम या नॉर्मल यूजेज या एवरेज यूजेज एक ही बात है। एवरेज टाइम कैसे? 3 + 4 7, 7 में 2 का डिवाइड करेंगे 3.5, तो ये आ जाएगा 1000 माइनस 150 525, तो ये आ जाएगा 475। क्लियर? किसका आ गया? y का। अब देखिए आपको चाहिए z का, तो z का आपका देखिए रीऑर्डर लेवल था 810 माइनस नॉर्मल यूजेज 180 इनटू नॉर्मल टाइम आपको दे रखा है वही 2.5। निकाल लीजिए 2.5 कैसे आएगा? आप 2 + 3 को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका नॉर्मल टाइम या एवरेज टाइम आपका आ जाएगा। अब देखिए 180 450, तो देखिए ये आ जाएगा 810 माइनस 450 इक्वल टू 810 में से 450 घटा दीजिए 360 यूनिट्स, 360 यूनिट्स आपकी क्या आ गई? तो ये आपका क्या आ गया? मिनिमम स्टॉक लेवल आपका यहां पर आ गया, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे इन्होंने पूछा है आपसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। थर्ड नंबर मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। ये आपका फॉर्मूला था किसका? मैक्सिमम का। क्लियर?
अब देखिए रीऑर्डर लेवल फर्स्ट x का, x की रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी 750, मिनिमम टाइम कितना था 100 इंटू मिनिमम यूजेस तो 100 है और जो मिनिमम टाइम है वो 2 है, तो देखिए ये आ जाएगा 200 माइनस इक्वल टू कितना बचेगा 1450 यूनिट। 1450 यूनिट आपकी क्या आ जाएगी मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। x का आ गया, अब आपको किसका चाहिए y का चाहिए, तो y का आपका रीऑर्डर लेवल आएगा 1000 यूनिट्स। तो देखिए 1000 यूनिट्स प्लस y की आपकी रीऑर्डर क्वांटिटी, y की रीऑर्डर क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है 900 क्वेश्चन में दे रखी है, ये लो माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। तो y का मिनिमम तो यूजेज है 100 और मिनिमम टाइम है 3, तो 100 इंटू 3, तो देखिए y का आ जाएगा 1900 माइनस 300 इक्वल टू ये आ जाएगा 1600 यूनिट्स। 1600 यूनिट किसकी आ गई y की आ गई, ठीक है। अब आपको चाहिए z इक्वल टू z का देखिए रीऑर्डर लेवल कितना है 810, रीऑर्डर क्वांटिटी 720 माइनस 810 प्लस 720 माइनस मिनिमम यूजेज है 90 और मिनिमम टाइम है 2, तो देखिए 1530 माइनस 180 इक्वल टू देखिए 1530 माइनस 180, 180 घटा दीजिए 1530 में से, तो 1350, तो आपका इसका आंसर कितना आएगा 1350 यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये देखिए आपको तीनों चीज मैंने बता दी, क्लियर, क्या क्या बता दिया क्लियर, तीनों चीज मैंने अच्छे से आपको हल करा दी। क्वेश्चन नंबर 3 2 तक अपने पहले हो चुके थे, आपका टॉपिक चल रहा था मटेरियल सामग्री लागत नियंत्रण, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, बीकॉम पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, एडीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है और क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। अब तीसरे नंबर में क्वेश्चन में आपसे एक और चीज पूछी होगी, क्या पूछा एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल कैसे निकालते हैं, तो मैं क्वेश्चन को यहां से डिलीट मार रहा हूं, मिटा रहा हूं, देखिए ये लो, अब चौथे नंबर का इन्होंने पूछा एवरेज स्टॉक लेवल। इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2, तो आपका क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। अब देखिए x, y और z, तो x का मिनिमम कितना था 400, मैक्सिमम कितना था 1450, x का देखिए मैक्सिमम है 1450 और मिनिमम है 400 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 925। फिर y का देखिए मैक्सिमम स्टॉक है 1600, मिनिमम स्टॉक है 475
डिवाइड बाय 2। एक 1037, तो इसे मैंने लिख दिया 1038 यूनिट्स। जेड का देखिए मैक्सिमम है 1350, मिनिमम है 360, डिवाइड बाय 2, तो 1350 प्लस 855 यूनिट्स। तो ये चारों चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा वाला हो गया? क्वेश्चन नंबर आपका था ये, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था आपका ये 3rd नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। Compute following information from the above. Compute following information from above. देखिए ये आपको मंथली डिमांड ऑफ जेड इज 200 यूनिट ये दी गया। मंथली डिमांड of Z is 200 units। फिर cost of balancing an order B, cost of balancing an order आपका 100 है। Annual carrying cost per unit C, annual carrying cost per unit आपकी 3 रुपए है। नॉर्मल यूजेज है डी, नॉर्मल यूजेज, और नॉर्मल यूजेज है 50 यूनिट। पर वीक मिनिमम यूजेज है 75 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर पीरियड है मैक्सिमम यूजेज है मिनिमम यूजेज। मैक्सिमम यूजेज और मैक्सिमम यूजेज है 75 और मिनिमम है 25। 75 यूनिट्स। आपका रीऑर्डर पीरियड है, रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक। क्लियर हो गया? 4 to 6 वीक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। मंथली डिमांड ऑफ जेड इज 200 यूनिट। कॉस्ट ऑफ बैलेंसिंग यानी ऑर्डर 100। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 3 है। नॉर्मल यूजेज 50 पर वीक है। मिनिमम यूजेज 25 यूनिट्स है। मैक्सिमम यूजेज 75 है। रीऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक है। क्लियर? आपसे इन्होंने पूछा है नंबर 1
कंप्यूट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव। कंप्यूट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन from the above, from the above, clear? From the above देखिए from the above, नंबर 1 री ऑर्डर लेवल, नंबर 2 मिनिमम लेवल, नंबर 3 मैक्सिमम लेवल, नंबर 4 एवरेज स्टॉक लेवल, और नंबर 5 प्री ऑर्डर क्वांटिटी। प्री ऑर्डर क्वांटिटी देखिए ये क्वेश्चन था, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दे रखी। रीऑर्डर ईओक्यू को ही रीऑर्डर क्वांटिटी बोला जाता है। किसको? ईओक्यू को। जो आपका ईओक्यू का पॉइंट होगा इसे ही हम क्या बोलेंगे? रीऑर्डर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहले तो आपको रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी या ईओक्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यू आपको दे रखा है मंथली डिमांड, कैरिंग कॉस्ट दे रखी है और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे रखी है। क्लियर? तो इससे आपका क्या आएगा? ईओक्यू आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 क्या पूरा? री ऑर्डर लेवल ROL इक्वल टू मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। ये फॉर्मूला था, क्लियर? ROL का। अब यहां पर मैक्सिमम यूजेस आपको दे दिया, मैक्सिमम यूजेस 75 है इनटू और मैक्सिमम टाइम है 6 इक्वल टू 75 इनटू 6 कर दीजिए 450। क्लियर? 450 ये तो आपका आ गया 450 यूनिट्स। क्लियर? 450 यूनिट। दूसरा इन्होंने फिर क्या पूछा आपसे? मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल इक्वल टू ROL माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम, एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। देखिए आपका इसमें रीऑर्डर लेवल आया था 450। कितना आया? 450 रीऑर्डर लेवल आपने कैलकुलेट कर लिया 450। अब एवरेज यूजेज देखिए, नॉर्मल यूजेज को ही क्या बोलेंगे? एवरेज यूजेज। और एवरेज यूजेज आपको कितना दे रखा है? 50
यूनिट्स दे रखी है माइनस, और एवरेज टाइम देखिए आपको रीऑर्डर पीरियड दे रखा 4 to 6, तो देखिए आप क्या करेंगे 4 + 6 / 2 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 5, और 5 आपका क्या होगा एवरेज टाइम होगा। तो देखिए यहां पर 450 - 250 = 200 यूनिट्स आपकी आ जाएगी मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल 200 यूनिट। आपको थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या पूछा है, थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर में पूछा है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल का आपको फॉर्मूला लिखाया था मैंने, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। देखिए आपके पास एक चीज तो आ जाएगी रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल तो आपको कितना दे रखा है 450 दे रखा है, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपके पास नहीं है, लेकिन मिनिमम यूजेज आपके पास दे रखा है, और मिनिमम यूजेज आपको यहां दे रखा है, देखिए मिनिमम यूजेज 25, और मिनिमम टाइम भी आपको दे रखा है कितना 4। ये हल हो जाएगा यहां पर। अब आ जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर पे आपसे पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा। अब एक आपसे 5 नंबर पे इन्होंने पूछी है EOQ = 2UO/C। क्लियर। अब देखिए EOQ 2 × U, U आपको मंथली डिमांड दे रखी है 200, तो U हमेशा एनुअली आता है आपका, मैंने बताया था। तो इस 200 को आप मल्टीप्लाई कीजिए एनुअली करने के लिए 12 से, तो ये कितनी आ जाएगी 2400। तो U की वैल्यू आपकी क्या कितनी आएगी 2400 इनटू आपको O की और वैल्यू दे रखी है 100 और C की वैल्यू 3 दे रखी है, तो इसको निकाल दीजिए, आपका EOQ आ जाएगा। और EOQ को ही क्या बोला जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी बोली जाती है। EOQ को ही क्या बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। तो देखिए आपका 2 × 2 44 × 100 डिवाइड बाय 3 और इसका अंडर, तो 400 यूनिट आपका क्या आ जाएगा EOQ आ जाएगा। कितने यूनिट आ गए 400 यूनिट, क्या आ गया EOQ। वापस बता रहा हूं, मैंने आर्थिक आदेश मात्रा बताया था कि वह बिंदु जहां पर माल के आदेश देने की लागत और माल के रखने की लागत दोनों बराबर होती है, वह आपका आर्थिक आदेश मात्रा कहलाता है। इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज कॉल्ड द EOQ, ये बताया था। और आपको फॉर्मूला भी बताया था 2UO/C। U का मतलब बताया था मैंने एनुअल यूजेज, और यहां पर क्वेश्चन में एनुअल यूजेज को मंथली डिमांड दे रखी है मैं, तो आपको इसको एनुअली करना है तो मंथ को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका U यहां पर कितना आएगा 2400। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको 100 दे रखी है, कैरिंग कॉस्ट आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 3 दे रखी है C। देखिए 2 × 2400 × 100 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1,60,000 आएगा, और उसका अंडर रूट निकालोगे तो आपकी 400 यूनिट्स आपका EOQ या रीऑर्डर क्वांटिटी आएगा। तो यहां पर देखिए मैंने यहां लिख दिया रीऑर्डर क्वांटिटी 400, तो ये आ जाएगा 850 - 100 इक्वल टू 750 यूनिट। आपकी क्या आ जाएगी मैक्सिमम लेवल आ जाएगा, या मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा 450। क्लियर। देखिए फर्स्ट रीऑर्डर लेवल आपका आ गया कितना 450, मिनिमम 200, मैक्सिमम लेवल आ गया 750, और एवरेज स्टॉक लेवल की बात करते हैं अपन। एवरेज स्टॉक लेवल, तो एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला था आपका मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम, तो मैक्सिमम आपका आया 750 प्लस मिनिमम आया आपका 200 डिवाइड बाय। तो देखिए आपका
475 यूनिट्स, 475 यूनिट्स आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4 नंबर का जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन। फाइव नंबर का क्वेश्चन, भंडार के एक संबंध में निम्न सूचनाएं दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 5, और आपका रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखा है 1440 यूनिट। क्लियर? इन्होंने दे दिया रीऑर्डर पीरियड 6 to 10 वीक्स में है। फिर उन्होंने दिया मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन या यूजेज एक ही बात होती है और ये 360 यूनिट्स है पर वीक के हिसाब से। मिनिमम दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन 120 यूनिट्स। आपको सबसे पहले इन्होंने पूछा है, देखिए ये क्वेश्चन है, रीऑर्डर क्वांटिटी 1440 यूनिट्स दे रखी है, रीऑर्डर पीरियड है 6 to 10 वीक्स, मैक्सिमम कंजम्पशन है 360 और मिनिमम कंजम्पशन है 120। अब यहां पर इन्होंने पहले पूछा है रीऑर्डर लेवल, देखिए रीऑर्डर लेवल इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल का, क्या था, दोनों क्या आते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। तो देखिए इसका मैक्सिमम यूजेस तो कितना है, मैक्सिमम यूजेस है 360 और मैक्सिमम टाइम है 10, तो इसकी आगे आपकी 3600 यूनिट्स। क्लियर? अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर पे इन्होंने आपसे पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल फॉर्मूला क्या होगा मिनिमम स्टॉक लेवल का, आपका रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज टाइम। एक था नंबर 2। देखिए रीऑर्डर लेवल है 3600, एवरेज यूजेस देखिए 360 प्लस 120 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 220 240, तो 240 इनटू एवरेज टाइम कैसे आएगा 16, 6 और 10, 6 और 10 कितने हो गए 16 डिवाइड बाय 2, 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 8। तो देखिए 3600 माइनस 240 इनटू 8, 1920 माइनस 3600, 1680। क्लियर? ये आपके दो चीज कंप्लीट है यहां पर। अब इन्होंने क्या पूछा तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर इन्होंने पूछा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए थर्ड नंबर मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज
मिनिमम टाइम, ये इसका फॉर्मूला था। अब रीऑर्डर लेवल तो इसका आया था 3600 यूनिट और रीऑर्डर क्वांटिटी है 1440 यूनिट माइनस मिनिमम है 120 इंटू 6, तो देखिए 3600 और ये 1400, 5040 माइनस बेहतर 720 माइनस 4320 यूनिट्स। अब नंबर 4 ये भी हो गया। नंबर 4 में इन्होंने पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड, देखिए मैक्सिमम आपका आया 4320 डिवाइड बाय 2 और मिनिमम स्टॉक लेवल आया 1680। 4320 एवरेज स्टॉक आया 3000 यूनिट्स, तो ये यहां पर अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए टोटल, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी थी 1440 यूनिट, रीऑर्डर पीरियड दे रखा था 6 to 10 वीक, मैक्सिमम कंजम्पशन 360 यूनिट थी और मिनिमम आपको 120 दे रखी थी। इन्होंने सबसे पहले पूछा था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम यूजेज 360 है और टाइम आपका 10 है, मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया। उसके बाद मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। एवरेज यूजेज इस पर्सन में नहीं दे रखा तो आप मैक्सिमम और मिनिमम यूजेज को जोड़कर 2 का डिवाइड कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज यूजेज आ जाएगा। देखिए 360 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 240, आपका 240 आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम 6 प्लस 10 16 डिवाइड बाय 2 8, तो आपका 1680 यूनिट मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। तो आपका 3600 आ गया रीऑर्डर लेवल, 1680 मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम 4320 यूनिट और एवरेज आपका स्टॉक लेवल आ गया 3000 यूनिट। क्लियर? तो ये आपका यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। आज 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। 6 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं ऑलरेडी, 6 क्वेश्चन, ठीक है। आगे केवल 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, 6, 7 और 8, 6, 7 और 8 और चैप्टर आपका ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मटेरियल कंट्रोल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर?